नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अरविंद केजरीवाल के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। और ऐसा तब हो रहा है जब ये सरकार और सरकार के अगुआ अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार कहते हैं, पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन इसके बाद में भी ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है जिसने आपके भीतर हलचल बढ़ा दी। जब ये सवाल उठा है तो दरअसल इसके दो तीन कारण हैं जिसने आपके भीतर, मैं अगर ये कहूं कि भूचाल ला दिया है, तो इस बार कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि एक साथ तीन तीन लोगों पर सदस्यता को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि अब इनका होगा क्या, और उसमें अरविंद केजरीवाल शुमार हैं। और फिर राज्यसभा में राघव चड्ढा और संजय सिंह है ही। लेकिन दरअसल समस्या इतनी भर नहीं है, बात अब बहुत आगे चली गई है। सदस्यता तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये हो चला है कि जो जिन दो तीन बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े थे, दरअसल वो सारी बातें अब कटघरे में आकर खड़ी हो गई हैं। पहली चीज तो ये कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे और उसी आरटीआई के जरिए इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। अब उसी आरटीआई का गला दबाने में अरविंद केजरीवाल की सरकार लगी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहोरकर ने एक पत्र लिखा है एलजी को, और उस पत्र में रेखांकित किया है कि किस तरह से जो सूचना मांगी जा रही है उसे छुपाया जा रहा है। एक दूसरा, जो अधिकारी हैं वो सूचना देना नहीं चाहते हैं। तीसरा, जब उनको पेशी पर बुलाया जाता है तो वहां जो है ठीक तरह से जवाब दिया नहीं जाता। और चौथा, वो अस्पताल जिनको दिल्ली सरकार ने सस्ती दरों पर जमीन दे रखी है, वहां गरीब लोगों का इलाज हो नहीं रहा है। क्योंकि एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में जब आपको सस्ती दरों पर जमीन दी जाती है जिस प्राइवेट अस्पताल को, तो वो एक कोटा होता है कि इतना जो है आप जो गरीब हैं उनका इलाज करेंगे। ये सब चीजें हो नहीं पा रही हैं, और उस पर 1500 करोड़ रुपए का बकाया है उन लोगों का जिन्हें सस्ती दरों पर अस्पताल के लिए जमीन दी गई है। ये तमाम बातें जो हैं वो उदय माहोरकर के पत्र में है। बड़ी चीज यह है कि जिस विभाग को उन्होंने घेरा है उसमें पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी वही है जिसके पास शीश महल की सारी जानकारी है, और आरटीआई लगाई जा रही है तो स्वाभाविक बात है कि शीश महल से भी जुड़ी जानकारी पूछी गई होगी। और ना भी पूछी गई हो, लेकिन पीडब्ल्यूडी में कई सारी चीजें हैं जो अगर आरटीआई के जवाब में बाहर आ जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी का तिलिस्म है वो धड़ाम से गिर पड़ेगा। तो वहां से जवाब ठीक नहीं मिल रहा है, राजस्व से जवाब ठीक नहीं मिल रहा। अब लीजिए, यहां भी एक बड़ा मसला है, स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आपने, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को बड़ा हाइप कर रखा है, उसे देखकर मैं तो बहुत निराश हुआ। यानी इनके मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो और ये मोहल्ला क्लिनिक आता कहाँ है? स्वास्थ्य विभाग में। अब स्वास्थ्य विभाग में जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ होगा, आरटीआई का जवाब दे देंगे तो बाहर आ जाएगा। वैसे भी मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरह से अपने लोगों को सेट किया जा रहा था, उसकी जांच पड़ताल तो विजिलेंस कर ही रहा है। तो अब देखिए, यहां से भी जानकारी नहीं जा रही है, जानकारी बिजली विभाग से भी नहीं जा रही है। ये वही विभाग है जिसमें जो दो कंपनियां विद्युत वितरण वाली हैं, उनके कई हजार करोड़ रुपए बकाया थे, उसके बाद में भी उन्हें 2000 करोड़ रुपए दिलवा दिए गए। इसकी जांच चल रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद गृह मंत्री ने राज्यसभा में कही थी जब दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा चल रही थी।
उस दरमियान उन्होंने इस बात को उजागर किया था कि दरअसल इनको विजिलेंस क्यों चाहिए, और उसमें इस बात को उठाया था उन्होंने कि किस तरह से बिजली कंपनियां जो जिनका बकाया बहुत भारी है, कई हजार करोड़ उनका बकाया है, उनको 2000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया जाता है। और इस ये जो रहस्योद्घाटन राज्यसभा में गृह मंत्री ने किया, उससे पहले एक खबर आई थी। वो खबर ये थी कि जो पंजाब रेरा के मुखिया हैं, जो एक समय में अरविंद केजरीवाल के बड़े खास हुआ करते थे, और हुआ क्या करते थे, खास हैं तभी वो पंजाब रेरा के मुखिया हैं, उनको एमएचए ने नोटिस भेजा, गृह मंत्रालय ने, इस बात के लिए कि आपने वो जो 2 निजी कंपनियां हैं विद्युत वितरण वाली, उनका बकाया था, और उस बकाया होने के बाद में भी 1149 करोड़ रुपए का फायदा आपने कैसे पहुंचाया। अब यह सवाल राज्यसभा में गृह मंत्री के बोलने से पहले ही उठ गया था, और अखबारों की, मैं ये नहीं कहूंगा सुर्खियां थी, लेकिन अखबारों ने इसे ठीक से उठाया था। अब उन्होंने 1149 करोड़ रुपए का अनड्यू फेवर किया, और इधर 2000 करोड़ रुपए की बात जो है गृह मंत्री कर ही रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आरटीआई का जवाब देने से मामला तो फंस सकता है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से ये विभाग जो है वो आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। हालांकि ये जो बात उठी, इस बात को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भाजपा का षड्यंत्र है, हम आरटीआई का गला नहीं घोट रहे हैं, और ये जो पत्र वगैरह है इसका सबका कोई मतलब नहीं। वैसे ही जो स्वभावतः अरविंद केजरीवाल की सरकार बात को खारिज कर दिया करती है। लेकिन एक चीज और हुई है, और ये खबर बड़ी है, वो इस लिहाज से क्योंकि पीछे जब एलजी ने कोई 437 लोगों को बर्खास्त किया था, ये वो लोग थे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और उन्हें एसोसिएट फेलो रिसर्चर और बता के कि यह सब हार्वर्ड रिटर्न है, ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, उनको कई जगह सेट किया गया था। बाद में जब एलजी ने देखा कि साहब इसमें तो इन लोगों को जिनको रखा गया है उनके रखने में किसी प्रोसीजर का पालन ही नहीं हुआ, तो उन्होंने सबको टर्मिनेट कर दिया। उसमें से जो लोग विधानसभा में कार्यरत थे उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर आने के बाद में भी स्टैंड बाय पर रखा गया था। अब उनको भी जो है बाहर कर दिया गया है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली जो सेवा विधेयक है वो पारित हो गया, और दूसरी तरफ जो उनके सेक्रेटरी हैं दिल्ली विधानसभा के, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनको विजिलेंस ने नोटिस भेज दिया था, कारण बताओ कि साहब 15 दिन में आप जवाब दो कि एलजी के आदेश के बाद में भी इन 120 या 26 लोग जो विधानसभा में रखे गए थे उनको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। तो आप देखिए कि किस तरह से ये आंख मिचौली का भी खेल खेले थे। लेकिन अब ये जो कारण बताओ नोटिस आया है तो उसमें बताना पड़ेगा कि आप क्यों रखे हुए थे, क्यों नहीं हटा रहे थे, ये क्यों स्टैंड बाय पे वो सब थे, अब ये भी बताइए। और इधर ये जो आरटीआई वाला मसला है जिसे केंद्रीय सूचना आयुक्त ने उठाया है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, और ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल का संकट सिर्फ बढ़ा ही रही हैं, घट नहीं रहा है, और उधर सदस्यता पर जो है वो संकट के बादल मंडरा ही रहे हैं। तो कुल जो बात निकल कर आ रही है वो यही कि अरविंद केजरीवाल की डगर जो है वो बड़ी कठिन हो चली है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वो उनकी सरकार और उनकी पार्टी आगे क्या करती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।